तो तुम उठ गए। क्या मतलब कि तुम कहाँ हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ हो? ये इंसान तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम कहाँ हो और मैं कौन हूँ, ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तुम मेरी ही तलाश में यहाँ आए थे। तुम मेरे सामने तो मत बनो। मेरी तलाश में इस जंगल में तुम अकेले आ गए। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे बाहर घूमती हुई मिलूंगी? नहीं, मैं अपनी इस हवेली पे रहती हूँ और तुम्हें इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी। और नहीं तो क्या, तुम यहाँ कैद हो चुके हो। मेरी इस हवेली के दरवाजे के अंदर मैंने ऐसे फूल, या कहो तो जहरीले फूल उगाए हैं जिससे तुम्हारे अंदर आते ही तुम जब उनकी सुगंध लोगे तो तुम बेहोश हो जाओगे। और वही हुआ, तुम बेहोश हो गए और फिर मैं तुम्हें उठा के यहाँ ले आई, अपनी हवेली पर। यहाँ कोई नहीं आता और जो आता है वो वापस नहीं जाता। ये बेचारा कुत्ता शायद किसी का पालतू है और यहाँ आ गया, लेकिन बेचारे की किस्मत तो देखो, यहीं कैद हो गया हमेशा हमेशा के लिए। बस इस प्यारे से कुत्ते की तरह एक प्यारा सा इंसान भी आया है यहाँ। तुमसे पहले जो यहाँ आया था वो इतना कोई खास इंसान नहीं था। मतलब दिखने में उसका रूप रंग इतना अच्छा नहीं था और खाने में भी उसका टेस्ट बहुत बेकार, बहुत बहुत बेकार। वो तो आई स्वेर मुझे पेट भरना था इसलिए मैंने खा लिया, वरना मैं उतने गंदे स्वाद वाले इंसानों को तो कभी नहीं खाती। लेकिन तुम मेरी जान, तुम तो बड़े टेस्टी लगते हो। मैंने सुना है कि जवान इंसान बहुत स्वादिष्ट होता है और तुम तो दिखने में भी लाजवाब हो, तो तुम्हारा स्वाद लाजवाब ही होगा, है ना? इतनी जल्दी डर गए? अभी तो मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं है। डरो मत,
मैं बाकी वैम्पायर्स जैसी नहीं हूँ। मैं उनसे भी बुरी हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरे नाखून कैसे लग रहे हैं? बताओ। अच्छे हैं ना? वो जो तुमसे पहले जो इंसान आया था ना, उसी के खून से मैंने ये लगाए हैं। मस्त है ना? तुम डरो मत। पता है मैं क्यों कह रही हूँ कि तुम डरो मत? क्योंकि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम्हारी किस्मत इसलिए अच्छी है क्योंकि तुमसे पहले जो इंसान यहाँ आया था ना, मैंने उसे पेट भर के खा लिया। तो अब मुझे भूख नहीं है, तो मैं तुम्हें नहीं खाने वाली। अब मुस्कुरा दो। लेकिन तुम स्वादिष्ट तो बहुत लग रहे हो, इसलिए स्वाद तो तुम्हारा मैं लूँगी। बिना स्वाद लिए तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। तो सबसे पहले तुम ना चिल्ला बहुत रहे हो, इसलिए तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। परफेक्ट। अब क्योंकि तुम जब रास्ते में गिर गए थे तो तुम्हारे बहुत धूल लग चुका है, तो क्यों ना तुम्हारे शरीर से इस धूल को मैं झाड़ दूँ, तभी तो मैं तुम्हारा स्वाद ले पाऊँगी। इस ब्रश से तुम्हारे शरीर पे लगे हुए धूल को मैं झाड़ूंगी। यहीं पास में एक जलपरी हुआ करती थी, उसकी हड्डियों से मैंने ये बनाया है। अच्छा है ना? चलो। यहाँ आसपास और भी ज़्यादा वैम्पायर्स हैं, सिर्फ मैं नहीं हूँ। और एक बार को तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ भी दूँ मेरी जान, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए शांत रहो। बढ़िया। तुम्हें अच्छा लग रहा है? अच्छी बात है। जब तुम्हें अच्छा लगेगा तभी तो तुम्हारा खून और भी ज़्यादा मीठा लगेगा मुझे। यहाँ पे ज़्यादा धूल जम रही है।
तुम्हारी गर्दन थोड़ी स्टिफ लग रही है, तो मैं उसे ना मसाज दे देती हूँ। उससे होगा ये कि तुम्हारी गर्दन से स्टिफनेस चली जाएगी और ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि मेरे लिए अच्छा है। तभी तो मैं यहाँ पे बाइट करूँगी और खून पीऊँगी। चलो शांति से बैठना, ठीक है? तुम्हें अभी भी अच्छा लग रहा है? तुम्हें अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हारी गर्दन काफ़ी अच्छी लग रही है। प्रिपेयर्ड। सुनाओ, मैंने अपने खाने को प्रिपेयर तो कर लिया, अब खाने की बारी। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, बस तुम्हारा खून पीऊंगी। मुझे अपने मुंह का टेस्ट अच्छा करना है यार, और तुम दिखने में बवाल हो, इसलिए तो पहले इस तरफ अपनी गर्दन ऐसे करो, ऐसे करो। गुड। अब ऐसे ही रहना, ओके? ऐसे ही रहना।
कितने ज़्यादा स्वादिष्ट हो यार तुम। बहुत ज़्यादा। बहुत टेस्टी हो तुम, बहुत ज़्यादा। नहीं, मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं। तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, और मुझे जब जब मन करेगा मैं तुम्हारा खून पीऊँगी। बहुत स्वाद है तुम में। तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, कहीं नहीं जाओगे। अब सो जाओ, तुम्हारे सोने का वक्त आ चुका है। तुम जब सोओगे तब तुम रिकवर करोगे रात भर, तब तो मैं कल फिर से तुम्हारा खून पी पाऊंगी। चलो सो जाओ, सो जाओ। सो जाओ। अच्छी एक्टर हूँ ना मैं गाइस। तो चलो, अगर मैंने अच्छी एक्टिंग की है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक कमेंट। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, वरना सच में आके खून पी लूँगी। बाय बाय, गुड नाइट।